नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए, जो कि बेस्ड है हमारे पास में कॉन्सेप्ट प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 11 प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी करी जा चुकी हैं और हम यूनियन और इंटरसेक्शन की भी बात कर चुके हैं प्राइम आइडियल्स की। ये सब आप लास्ट वीडियोस में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर इन सबको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट से। P is an ideal of R such that P intersection S is empty. Second, if P is strictly contained in Q, Q is an ideal, then Q intersection S is non-empty. Prove that P is a prime ideal where S is a multiplicative subset of commutative ring R. चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं। हमारे पास में P एक आइडियल है R का, सच दैट P इंटरसेक्शन S जो है वो एम्प्टी है। अगर ये हमारे पास में P है और ये हमारे पास में S है तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से दूर हैं। इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। अगर हमारे पास में कोई भी एक आइडियल है Q जिसके अंदर P जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर जाता है, अगर ये हमारे पास में कोई भी आइडियल है Q और ये आइडियल है P, तो P अगर Q के अंदर स्ट्रिक्टली कंटेन कर जाता है, कोई भी आइडियल Q के अंदर, तो उसका इंटरसेक्शन S के साथ में नॉन एम्प्टी होगा। ये हमें दे रखा है। ऐसे केस में हमें ये प्रूव करना है कि P जो है वो प्राइम आइडियल है। प्रूव दैट P इज अ प्राइम आइडियल। अब S क्या है? S हमारे पास में एक मल्टीप्लिकेटिव सबसेट है ऑफ कम्यूटेटिव रिंग। मल्टीप्लिकेटिव सबसेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में अगर कोई भी दो एलिमेंट्स S के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी S के अंदर बिलोंग करेगा। इन सभी कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि P जो है वो एक प्राइम आइडियल है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेटिव सबसेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी लिख देती हूं यहां पर। मल्टीप्लिकेटिव सबसेट ऑफ अ रिंग let R be a ring, a subset S of ring R is called a multiplicative subset if 0 doesn't belongs to S। एक तो इसके अंदर 0 बिलोंग नहीं करना चाहिए, जो एडिटिव आइडेंटिटी है रिंग की वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करनी चाहिए। एंड AB belongs to S implies product AB must belongs to S for all AB belongs to S। तो हमारे पास में कोई भी सबसेट होता है रिंग का, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव कब कहते हैं? जब हमारे पास में उसके अंदर रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए और सभी एलिमेंट्स जो कि S के अंदर बिलोंग कर रहे हैं AB, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट AB, वो S के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है इन सभी कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए कि P जो है वो एक प्राइम आइडियल है। हमें P ऑलरेडी एक आइडियल दे रखा है,
तो यहाँ पर हमें खाली इसका जो प्राइम वाला पार्ट है वो यहाँ पर चेक करना है. लेट P be an ideal of R to show P is a prime ideal. Let if possible, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो पॉसिबल ही नहीं है, हम इसका उल्टा मान के चलते हैं. Let if possible P is not a prime ideal. सपोज P जो है वो प्राइम आइडियल है ही नहीं. इसका मतलब there exists AB belongs to R such that ये दो एलिमेंट्स रिंग के ऐसे हैं जो आइडियल P में तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है ये आइडियल P में तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है AB वो आइडियल P में बिलोंग कर जाएगा. अब यहाँ पर ये दो एलिमेंट्स हैं, AB doesn't belongs to P. अब हम इन्हीं से आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो P को बिलोंग नहीं कर रहे, ये रिंग R का हिस्सा हैं. Therefore, these A and B are principal ideal generated by A and B. ये हमें यहाँ पर दो प्रिंसिपल आइडियल मिल गए हैं जो कि A और B से जनरेट हो रहे हैं. अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं T1 जो कि है हमारे पास में P प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A, और T2 है हमारे पास में P प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B. अब यहाँ पर देखिए तीन आइडियल्स हमको पिक्चर में आ गए हैं अब तक. P प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A एंड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B. यहाँ पर हमारे पास में P plus A is also an ideal and P plus principal ideal generated by B is also an ideal. Reason क्या है? Sum of two ideals is an ideal. P plus principal ideal generated by A क्या है हमारे पास में? T1. और P प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B क्या है हमारे पास में? T2. T1 T2 आर आइडियल्स ऑफ R. हमारे पास में हमें दे क्या रखा है? R एक कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है. तो हमारे पास में A के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? A के हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे NA plus AR such that N belongs to Z, R belongs to R. ये इसके एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ये चीज हमने प्रिंसिपल आइडियल के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस करी है कि अगर हमारे पास में कोई भी प्रिंसिपल आइडियल होता है कॉम्यूटेटिव रिंग का, तो उसका प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं. इसी तरह से प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? MA plus AR1 such that M belongs to Z or R1 belongs to ring R. तो हमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A और प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B, ये हमें पता चल गया है. तो हमारे पास में T1 जो कि है P प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A, इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? P प्लस Na प्लस AR, जहां पर P जो है वो हमारे पास में किसको बिलोंग करेगा? आइडियल P को, N जो है वो Z को, और R जो है वो रिंग R को. T2 है हमारे पास में P प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B, इसके एलिमेंट्स होंगे Q प्लस MA प्लस AR1, जहां पर Q जो है वो P को बिलोंग कर रहा है, M जो है वो Z को बिलोंग कर रहा है, R1 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है. तो इनके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो. इसी के साथ साथ में आप क्या देख रहे हो
कि P जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है T1 में, क्योंकि T1 के एलिमेंट्स किस तरह के हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर P जो है वो T1 के अंदर कंटेन करेगा, बिकॉज P कंटेन्ड इन P प्लस दिस स्ट्रिक्टली क्यों है, बिकॉज A doesn't belongs to P. Similarly, P is strictly contained in T2 because P जो है वो strictly contain कर रहा है P plus B के अंदर, because P जो है वो B के अंदर belong नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया P is strictly contained in T1 and P is strictly contained in T2। अब आपके पास में दो आइडियल्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर T1 एंड T2, जिसके अंदर ये जो आइडियल है P वो स्ट्रिक्टली कंटेन करता है। Therefore, P intersection S is non-empty and therefore P intersection T1 is non-empty and P intersection T2 is non-empty। हमें क्वेश्चन की सेकेंड लाइन दे रखी है, सेकेंड कंडीशन, कि अगर हमारे पास में ऐसा कोई भी आइडियल हमको मिल जाता है जिसके अंदर P स्ट्रिक्टली कंटेन करता है, यहाँ पर ये दो आइडियल्स मिल गए हैं T1 एंड T2 जिसके अंदर P जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है, सॉरी ये वाली लाइन को आप वापस लिखिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा कि वो जो नया आइडियल है T1 उसका इंटरसेक्शन S के साथ में नॉन एम्प्टी होगा एंड T2 इंटरसेक्शन S is नॉन एम्प्टी। ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पर मिल रही हैं। रीजन क्या है कि P जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है T1 में और P जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है T2 में। अब P स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है T1 में, तो हमारे पास में हमें क्या दे रखा है कि T1 एक आइडियल है, तो ऐसे केस में बाय सेकेंड कंडीशन T1 इंटरसेक्शन S जो है वो नॉन एम्प्टी आ गया और P जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है T2 के अंदर। अगेन बाय सेकेंड कंडीशन T2 एक आइडियल है, तो T2 इंटरसेक्शन S जो है वो नॉन एम्प्टी है। अब ये नॉन एम्प्टी है तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेट S1 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन S एंड S2 बिलोंग्स टू T2 इंटरसेक्शन S। इससे हमें क्या पता चल गया, S1 जो है वो T1 के अंदर बिलोंग करेगा, S2 जो है वो T2 के अंदर बिलोंग करेगा एंड S1 एंड S2 बिलोंग्स टू S। ये हमें मिल गया यहाँ पर। नाउ S इज अ मल्टीप्लिकेटिव सबसेट। हमारे पास में S जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव सबसेट है R का। तो हमारे पास में अगर दो एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं S1 और S2, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा S1 S2 वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो हमें क्या मिल गया कि ये जो प्रोडक्ट S1 S2 है वो S के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब S1 जो है वो T1 के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। इस कंडीशन को उठाइए तो हमें S1 क्या मिल गया यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था T1 के एलिमेंट्स किस तरह के हैं, P प्लस Na प्लस AR, जहां पर P जो है वो आइडियल P को बिलोंग करता है, N जो है वो Z को बिलोंग करता है, R जो है वो रिंग R को बिलोंग करता है, और S2 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आइडियल T2 को। T2 के एलिमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह के हैं, Q प्लस MB प्लस BR1, जहां पर Q जो है वो आइडियल P को बिलोंग कर रहा है, M जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स Z को बिलोंग कर रहा है, R1 जो है वो रिंग R को बिलोंग कर रहा है। अब हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं प्रोडक्ट S1 S2, यानी कि P प्लस Na प्लस AR इंटू Q प्लस MB प्लस BR1। इन जब दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, PQ प्लस MBP प्लस PBR1 प्लस NAQ प्लस NMAB प्लस NR1AB प्लस ARQ प्लस MRAB
प्लस RR1AB। यहाँ पर देखिए P और Q जो है वो किसके एलिमेंट्स हैं? P एंड Q के, सॉरी P एंड Q जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? P के। इम्प्लाइज इनका जो प्रोडक्ट है वो भी P के अंदर बिलोंग करेगा बिकॉज P इज एन आइडियल। इसी तरह से आइडियल की दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए आप क्या देखोगे, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वन बाय वन वो आइडियल P के अंदर बिलोंग करेंगे, तो इनका जो सम है वो भी P के अंदर बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर यहां पर ये जो RHS आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास में क्या है? P प्लस Na प्लस AR इंटू Q प्लस MB प्लस BR1, ये किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा? आइडियल P के अंदर। ये हमारे पास में किसके बराबर है? S1 S2 के, जो कि बिलोंग कर रहा है S में। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? S1 S2 बिलोंग्स टू P इंटरसेक्शन S, therefore P इंटरसेक्शन S इज नॉन एम्प्टी। अब यहाँ पर हमें P इंटरसेक्शन S जो है वो नॉन एम्प्टी मिल जाता है। यही यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो यही दे रखी है कि P और S का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, बिकॉज P इंटरसेक्शन S इज एम्प्टी। Therefore, P must be a prime ideal। इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम करा था वो टोटली गलत है, हमारी अजम्पशन पॉसिबल नहीं है। हमने ये एज्यूम करा था कि P जो है वो प्राइम आइडियल नहीं हो सकता है, तो हमारी वो अजम्पशन रॉन्ग हो चुकी है और P डेफिनेटली एक प्राइम आइडियल ही होगा। और यही चीज़ हमें आज के इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी थी। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी का लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।